इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसे हम नॉर्मली अपनी बुक में ना छोड़कर चले जाते हैं। हम इसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि भाई कैसा सा क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन, ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब वो एग्जाम में आ जाते हैं तो वो फिर हमारी बैंड बजा देते हैं। सो हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन को गाइस नहीं छोड़ के जाना जो बहुत छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो आराम से हो रहा है हमसे, लेकिन कुछ अलग सा क्वेश्चन है। सो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे एक बार ज़रूर करना है तभी ये समझ आएगा। अगर नया नया आप इसे करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसे समझना है, बहुत आसान है। देखो इसमें हमें निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ओके हमें पता है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जब भी हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी, राइट। ये तो हमें पता है। वैल्यू एडेड मेथड से हम तीनों वैल्यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की जब वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स क्या दे रखी है गाइस, हमें दे रखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। आपको पता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहते हैं, इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, यानी कि जो परचेज हम करते हैं, सामान जो परचेज करते हैं उसे हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। दूसरी चीज़ ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर, सिंगल यूज का मतलब तो ये हो गया जो एक बार यूज होता है, यानी कि जो भी आपने परचेज करा या इंटरमीडिएट। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि वो एक ऐसा सामान प्रोड्यूसर का जो वो बार बार यूज करेगा, जो उसके पास लंबे समय तक रहेगा, विद द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, जो जिसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की है। तो गाइज ये प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी हो सकता है। सो प्लांट एंड मशीनरी लेट सपोज मान लेते हैं। अब वैल्यूज जो गिवन है गाइस वो लैक्स में गिवन है, 5 लाख, 10 लाख। इसके अलावा हमें सेल्स गिवन है 20 लाख रुपए। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, यानी या गुड्स ड्यूरिंग दी गुड्स नहीं होगा, ड्यूरिंग द ईयर है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलता है इतना। अनसोल्ड गाइस वो होता है यानी कि जो सामान नहीं बिका। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा पड़ा है, 2 लाख रुपए का। टैक्सेस कितने हैं प्रोडक्शन पर, 1, यानी कि 1 लाख रुपए के। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्योंकि इसमें कोई भी ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात नहीं कर रखी है, ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन्होंने लैंग्वेज अलग से यूज़ कर रखी है इसमें। अब हम इसको कैसे करेंगे गाइस, देखो बहुत ईजी सा है। हमें पता है वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है तीनों वैल्यूज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की वैल्यू ऐड कर दो या फर्म्स की वैल्यू ऐड कर दो। जब वो हमें ना गिवन हो तो हम अपने वैल्यू एडेड मेथड के दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें हम निकालते हैं और उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 लाख का, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। सो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। बुक में गाइस ये क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो उन्होंने एक स्टेप में कर रखा है जिससे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमें 20 लाख की दे रखी है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग हमें दे रखा है गाइस 2, ओपनिंग हमने 0 मान लिया क्योंकि कुछ और नहीं है। तो ये आ गया 22, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना आ गया, 22। सो गाइस ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि हमारा 22 आया है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5 जो कि 17 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि GVA एट MP आ गया, बट हमें निकालना क्या है, NVA एट FC। सो NVA एट FC हमें निकालना है। हमें गिवन GVA एट MP हमारा निकल चुका है, तो अब हमें G से N पर जाने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है। MP से FC निकालने के लिए क्या करना है, NIT लेस करना है, जो कि बहुत ईजिली हो जाएगा। GVA एट MP हमारा 17 है। अब देखो डेप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं है, कैसे निकालेंगे। हमने अपनी 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा था ना, जो भी हमारी कॉस्ट होती है मशीन की माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉस्ट दे रखी है 10, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1।
सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा गाइज 1, जो कि डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको निकालना है और इसके बेसिस पर आपको निकालना है। ये जो मशीन की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इस बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। सो 10 - 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ भी दे रखी है 10, सो 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ जाएगा। NIT आपको कितना दे रखा है, यानी कि टैक्सेस 1, सो आंसर आ जाएगा 15 लाख रुपीज़। ठीक है, सो इस तरीके से आप NVA@FC निकाल सकते हो, बट इसके लिए इस कंसेप्ट को एक बार ज़रूर समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हमसे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं जो हम छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम मुश्किल क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। बट इसकी छोटी सी चीज़ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का या फिर अनसॉल्व्ड आउटपुट जिसमें ओपनिंग हमें 0 मानना है, तो इस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझना है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अपनी बुक में से ज़रूर इसका एक एग्जाम्पल ट्राई करना, क्वेश्चन ट्राई करना अनसॉल्व्ड, और उसके बाद मेरे से शेयर करना। थैंक यू।